तो मैं बहुत परेशान हूँ। 4 दिन हो गए, 4 दिन से मेरे घर में खाना नहीं बना। बच्ची मेरी इतनी बीमार, पति की मेरी हालत खराब, सास वॉमिट कर कर के थक गई। ए भगवान जी, गणपति बप्पा, जान जाते जाते मेरी सास की बच्ची। और मेरी बेटी का तो मैं क्या कहूँ, नाक इतनी बह रही है कि वो जीभ से काम चला रही है, क्योंकि मेरे पास रुमाल लेने के पैसे नहीं है। यार आप लोग भी क्या बात करते हैं, एक तो रुमाल लेके आ जाओगी तो मैं सावित्री थोड़ी कहलाऊंगी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावित्री की, क्योंकि उसका पति, सारी जिम्मेदारी उसी की, क्योंकि वो बेचारा काम करने भी कहा जाए, ठेला लेके भी वो कहा जाए बेचने के लिए, क्योंकि सास का घर उसे संभालना है, मेरा घर उसे संभालना है, मेरा बोले तो सावित्री, और नंद का भी संभालना है। बेचारा नंदोई तक कोई काम का नहीं है, सारे घर संभालने, और बेचारी सावित्री ये कर करके परेशान हो गई, क्योंकि उसके पति के ऊपर जिम्मेदारी, और सावित्री को सब जगह जाना पड़ता है, क्योंकि उसका पति जैसा कहेगा वैसा सावित्री कहेगी। फिर 4 दिन से बच्ची जो बीमार है, और बच्ची बीमार है तो उसको बारिश में तो मैं लेके जाऊंगी, अगर बारिश में मैं नहीं लेके गई तो बच्ची ठीक नहीं हो जाएगी, ठीक हो गई तो मेरे को कंटेंट कैसे मिलेगा, जो मेरा व्यूज गिर रहा है वो मेरा व्यूज बढ़ेगा कैसे। आप लोग भी ऐसे बात करते हो, ऐसे कमेंट लिखते हो, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आप लोगों के घर में बच्ची बिच्ची है ही नहीं, कुछ भी आप लोग कमेंट करते, केवल बच्ची मैंने पैदा की हो। समझ में आया ना? क्योंकि इतनी सुंदर जो बच्ची है वो मेरी हो सकती, मजा ले तुम लोगों ने ऐसे कमेंट किए, कुछ भी लिख देते हो। दोस्तों मैं आज वीडियो पे बना रही हूँ सावित्री के ऊपर। आज उसने कोई वीडियो नहीं डाला, मगर वो जो है उसके व्लॉग और रील्स आना बंद नहीं हो रहे, और उसमें उसको बोलता हुआ हम लोग, यानी जो उसका जो आदत है जो रोने की, कि मेरी बच्ची बीमार है। दोस्तों उसके कमेंट पढ़ो, उसको कितने कमेंट में गालियां आने लग गई है, इतना, यानी उसको कोई अच्छे कमेंट नहीं करता है, उसको इतनी गालियां पड़ती है। आप इसके कमेंट पढ़ो, ऐसे तो इसको कमेंट भर भर के आ रहा है कि तेरे पास एक रुमाल नहीं है, इतना कमाती, क्या काम का एक पैसा खर्चा नहीं कर सकती। ये अब बच्ची का जो रोना लेके बेटी की मेरी बच्ची बीमार है, आज भी ये रील्स और इसमें वीडियो में छोटे छोटे जो मिनी व्लॉग है उसमें कहते हुए नजर आ रही है कि हमें मंदिर जाना है, फिर हमें यहाँ जाना, अगर तेरी बच्ची बीमार है, बच्ची को सर्दी जुकाम है, फीवर है, तो भाई कौन कहता है तुझे उसको घर से बाहर लेके निकल। अगर तेरी बच्ची को तुझे ऊपर भेजना है तो भाई तू हमें मत बता ये चीज। ऐसी माँ ऐसा बाप, बे औलाद होना ही चाहिए, इनको औलाद ही नहीं रहनी चाहिए। इतना इन लोगों ने बच्ची के नाम पे फायदा उठा के रख दिया, उस बच्ची की हालत खराब कर दी है अपनी कमाई के लिए। बच्ची, हाँ दोस्तों हमें खुद दिख रहा है कि बच्ची बीमार है, बच्ची की नाक भेज रही है, बच्ची फेस से पता चलता फीवर है, मगर बच्चे बीमारी में भी ना चंचलपना करते, चिल्लाते, हंसते, मगर वो बच्चा बीमार है, उस बच्चे को कैसे सहज के रखना चाहिए, कैसे उसको संभाल के रखना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, माँ की जिम्मेदारी और ये बाप की जिम्मेदारी है। मगर ये लोग पैसों के पीछे इतने पागल हो चुके, इतने पागल हो चुके कि पहले कीड़ा कांड लेके बैठे थे, अभी मच्छर कांड इनका स्टार्ट हो गया। और बच्चा को तो छोड़ो, बच्ची बीमारी से तप रही है, खुद कह रही है कि 4 दिन से बच्ची ढंग से, मगर 4 दिन से बच्ची सो नहीं पाई। मगर ये ऐसे घटिया माँ बाप है, इतने घटिया माँ बाप है कि कभी भगवान की कसम, मैं झूठ नहीं कह रही, कभी मेरे सामने भूले भटके आ गए ना तो मैं पल लेके दोनों के मुंह पे मारूंगी। इतने घटिया माँ बाप है। इनका वीडियो मैं देखना नहीं चाहती, मगर आंखों के सामने आ जाता है। आज भी मैं इनकी वीडियो में यही देख रही हूँ कि गाड़ी के अंदर बैठे कि आज थोड़ी लाडो ठीक है, मगर उसकी नाक बह रही है, उससे नाक को यूं कर रही है, और लाडो जीभ से पोंछ के चाट रही है। ये क्या है, कैसी गंदी, कैसा गंदा बाप है कि अपनी जात का तो डंका बचाते हैं और अपने घर में किसी और को नहीं लेने के लिए, नहीं, इनको ऐसा लगता है इनका घर अशुद्ध हो जाएगा। ये अपना पूजा पाठ किसी को दिखाते नहीं है, मगर ये ढोंग करके हम सबको दिखाते हैं। एक मूर्ति लेके आए, एक पूजा कर रहे, उसका इन लोगों ने एक इतना वीडियो बना के इतना नौटंकी किया कि सारा, आपने एक चीज देखना, ये लड्डू जो है ना, एक बार लेडीज खड़ी थी, उसके सामने ये एक लड्डू उठा के नहीं दे रही थी, लड्डू का जो बॉक्स लेके आई थी, ये पाव भर लड्डू का एक बॉक्स लेके आई थी, जिसमें मात्र 6 से 7 लड्डू थे। मुझे ये पता है, अगर आप गणपति बिठा रहे हो घर में तो आसपास आप सबको बोलते हो, जब आपकी स्थापना होती तो आसपास के लोग भी आते हैं, चिंदी चोर की तरह तो आप प्रसाद लेके आते हो, फिर उसमें आप इतना इतना सा प्रसाद उठा के घर में बांटते हो। और जब कोई और आता है तो उसको ये तक नहीं कहते हो कि लो एक लड्डू। उस एक आंटी खड़ी है पीछे, उनको भी ऐसे यूं करके, अभी सोची दिल आगे पीछे हो रहा है, फिर सोची
मैं यानी दूँ तो कहीं बड़ा ना उठा ले, मैं अपने हाथ से दूंगी तो यानी एक लड्डू ना चले जाए तो उनके सामने। अब जाहिर सी बात है हर इंसान शर्म के मारे थोड़ा सा ही उठा के खाता है, ये तो इनकी औकात है। अब इनका व्यूज एकदम ही गिर चुका है, इनके जो वीडियो ना एकदम ही डाउन जा रहे। अब ये फिर से बच्ची का रोना लेके बैठ गई, मगर बच्ची सच में बीमारी लगती है, एक जुकाम सर्दी खांसी मौसमी है, मगर उसको घर पे लेके बैठ, उसके नाक से सेड़ा भेज रहा है, उसके नाक से गंदगी निकल रही है, उसी को ऐसे पोंछ रही है, बच्ची चाट रही है, नाक से निकाल के चाट रही है। और ये कैसे माँ बाप बैठे और वो गधा गेंडा खाली बांध के बस गाड़ी ले लेके घूमता रहता है, बस इस मंदिर जाना उस मंदिर जाना, ये मंदिर मंदिर करके बच्ची को मारना चाहते। अरे मोटा तू खुद जा, इस चुड़ैल को बोल दे, या तो तू जा, बच्ची को दादी के पास छोड़ देगा, दादी भी बीमार है, वो बुढ़ी भी चल पड़ती है बैग उठा के, कैसे बीमारी है इन लोगों की। अरे साला हम बीमार होते तो मेरे से तो बेड से नहीं उठा जाता है, बच्चा बीमार है तो एक रो रो के हालत खराब होती है, बच्चे को कहीं बाहर नहीं लेके जाते कि यार बच्चा है। ये कैसे माँ बाप है, इनको कोई कंटेंट नहीं मिलता तो बच्ची बीमार, नहीं बीमार होगी तो भी बच्ची को ये जानबूझ के बीमार करेंगे, धूप में लेके जाते हैं, उसके बाद बारिश हो जाती है, बच्ची को लू लग जाती है, बच्ची बारिश में बीमार हो जाती है, बच्ची को सर्दी जुकाम होता है, मगर इनको पैसे छापने हैं। अगर ये एक महीना वीडियो नहीं बनाएंगे, 10-15 दिन वीडियो नहीं बनाएंगे तो इनकी मौत नहीं आ जाएगी, मगर ये इतने घटिया माँ बाप है, उस बच्ची के पीछे ऐसे हाथ धो के पड़ गए, इतने हाथ धो के पड़ गए कि पूछो मत। उसको इतने कमेंट आ रहे, जैसे पहले मच्छर के टाइम पे कमेंट आ रहा था ना, अभी फिर से बच्ची बीमार है, इतने कमेंट आ रहे, भर भर के गालियां दे रही है, मैं इसमें लगाते जा रही हूँ, आप लोग देखो। मगर फिर भी बेशरम औरत, बेशरम बेहया माँ कहलाने के लायक नहीं है, ऐसी घटिया माँ। ये सोचना चाहिए कि साला इसका थोबड़ा देख और इतनी फूल जैसी बच्ची पैदा हो गई, उस बच्ची को बच्ची की तरह रखे, मगर नहीं, ये अपनी हरकतों से बाजी नहीं आ रही है, जबकि इसके व्यूज एकदम डाउन हो गए, इसी वजह से डाउन हो गए कि इसने जो हरकतें की है, अभी भी ये नहीं सुधर रही है। गणपति बप्पा भी ना इसकी हरकत देख रहे कि तेरा बच्चा बीमार है, तू घर पे क्यों नहीं बैठती है। भगवान 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 इसी के लिए बैठे, इस पापन के लिए और इस पापी पति के लिए। कभी भी भगवान के समय सच बोल रही, कभी भूले भटके भी मेरे सामने आ जाए तो मैं पहले इसके 2 चाटा लगाऊंगी, भले मेरे को भले जेल हो जाए, मगर क्योंकि इतनी बकवास औरत है, उस बच्ची का इस लोगों ने इतना तमाशा बना के रख दिया, इतना तमाशा बना के रख दिया। अरे सर्दी जुकाम है तो एक नैपकिन ले ले, टिश्यू हाथ में रख ले, बच्ची चाटे जा रही है। घर में ये 2-4 दिन भी लोग आराम से बैठते नहीं है, 2-4 दिन ये लोग घर में रहते नहीं कि बच्ची अच्छे से सही हो जाए। और वो डोकरी, एक पैर तो अटका हुआ, एक पैर फिर भी उसको भी डोलना है इन लोगों के साथ। बीमार है बोल रही खुद ये कि वॉमिट हो रही है, मगर ये कैसी वॉमिट हो रही है इन लोगों को। ये क्या लोग है यार, क्या दिखा क्या रहे इन लोग, गंद दिखा रहे इन लोग बच्चे के नाम पे। बच्ची पे तरस आता है मुझे। और एक वो मोटा साला, शरीर का ना शक्ल का ना सूरत का, ऐसे दोनों ही बराबर है एक दूसरे के लिए। साला ये नहीं सोच रहा कि साला 50-60 साल की उम्र में तो इसको एक बेटी पैदा हुई है, उस बेटी को मैं ढंग से रखूं, औरत को मैं ढंग से घर पे बिठा दूं, नहीं, मगर गंद मचा के रख रही है बेचारी। हम देख नहीं रहे कि बच्ची बीमार है, उसको ले लेके डोलते रहते हैं, कैसे माँ बाप है। साले इन लोग है ना, बच्चा को कुछ हो जाए, बच्चा भगवान के पास चले जाए, उससे कोई मतलब नहीं, इनको कंटेंट बनाना है, इनको पैसे आना है, इनको डॉलर कमाना है। अब इनके व्यूज गिर चुके हैं ना, तो अब ये कुछ ना कुछ हरकत करेंगे, और ये यही हरकत करेंगे। इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। मैं वीडियो इसका देखती नहीं हूँ, और क्योंकि अब इसकी वीडियो में कोई मजा भी नहीं आता है, मगर ये जो करती है ना, इसको फिर वो कमेंट वगैरह जो गालियां पड़ती है ना, सही पड़ती है। मैं तो सबको कहूंगी, ऐसी औरत कभी दिखे ना तो ऐसी औरत को 2-4 चाटे लगाओ, ये साली माँ कैसे बन गई तो इसको भगवान ने माँ कैसे बना दिया। मैं मानती हूँ जिनके जो जॉब करते हैं, ये करते एक मजबूरी होती है कि उनको घर का पेट पालना है, इसके पास क्या कमी है। आप लोग देखते हो आधे से ज्यादा समय ये बाहर खाना खाते हैं,
साले गाड़ी में घूम रहे, घर भी फ्री हो गया, भगवान ने सब कुछ दे दिया, गोल्ड भरपूर है, घर खुद का हो गया है, कोई लोन भी नहीं है, कार भी खुद की है, कार के चलो लोन जा रहे, ऐसा नहीं कि इसके पास बैंक बैलेंस नहीं होगा, गोल्ड भी आज लाखों का है, 25-30 लाख का तो गोल्ड है इसके पास, एक घर अच्छा का 40-50 लाख का 60 लाख का घर बना रखी है, क्योंकि महाराष्ट्र में घर कोई सस्ते नहीं मिलते। उसके बावजूद गाड़ी लेके, यानी भगवान का दिया सब कुछ है, थोड़े दिन यार बच्ची की तू सेवा कर ले, बच्ची को बस ले लेके घूमते, उसको तो भटक भवानी बना दिया, बच्ची बीमार पड़े या कुछ हो जाए या ऊपर चली जाए, कोई इनको कोई मतलब नहीं है, बस इनको बस घूमना है। ऐसे कि जैसे बेरोजगार है कि कभी इन्होंने पैसे नहीं देखे कि अभी भी भाई पैसे आए, चाहे बच्ची के ऊपर ही आए, बच्चे के ऊपर पैर रख के दुनिया जाए और हमें पैसे दे, बस ऐसे माँ बाप है लोग। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया क्योंकि इसकी जो बातें सुनती हूँ ना, मेरा बहुत दिमाग खराब हो गया इसके ऊपर।